बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। मैं हूँ शाइस्ता हैदर और आप लोग देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल। मीठा खाना किस किस को पसंद है और किस किस को नहीं पसंद है, ये कहना मुश्किल है कि किस किस को नहीं पसंद है, क्योंकि जिनको मीठा नहीं पसंद वो आटे में नमक के बराबर है। लेकिन मीठा एक लेवल तक खाना अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी को नुकसान देना शुरू कर देता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या हम लोग बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं या नहीं। कुछ साइन ऐसे होते हैं जिनसे पता चलता है कि हम बहुत ज़्यादा मीठा इंटेक कर रहे हैं। तो आज हम उन साइंस पे बात करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मीठे में सबसे ज़्यादा फेवरेट समझी जाती हैं, जिनमें मीठा यानी बहुत ज़्यादा मिक़दार मीठे की भरी होती है। वो होते हैं सिरप्स, वो होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स, वो होते हैं सीरियल्स और कुछ इस तरह की चीज़ें। तहकीक से पता चला है कि पूरे दिन में मर्दों को 150 कैलोरीज़ और लेडीज़ को 100 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है जो वो इंटेक कर सकते हैं मीठे का। तो वो मीठा हम एक कोक के कैन से या एक कोल्ड ड्रिंक, छोटी वाली जो कोल्ड ड्रिंक होती है, या एक कैन, उसको अगर हम पी लेते हैं कोक का, तो हमारी ये कैलोरीज पूरी हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, उनकी बॉडी में इस तरह की चेंजेस हो रही होती है मीठा खाने से कि जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। बहुत ज़्यादा लोग हैरान होते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारी बॉडी में चेंजेस हो रही हैं, वो भी मीठे की वजह से। पर चीनी, जिसे रिफाइंड शुगर भी कहा जाता है, ये एक ऐसा केमिकल है जिससे हमारे पैरों में अगर स्वेलिंग होना स्टार्ट होती है तो पैरों से पूरी हमारी बॉडी तक आ जाती है। लेकिन स्टार्ट वो पाँव से होती है, जिससे पता चलता है कि हमारा चीनी का इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब ये जानने के बाद ज़रूरी है कि आप अपने फिज़िकल चेंजेस पे नज़र रखें। हमारी अपनी जो बॉडी है वो हमें इंडिकेट कर रही होती है बहुत सारी चीज़ों के लिए, और हम चीनी ज़्यादा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं इसके लिए वो हमें इंडिकेट करती है। कुछ साइन में से एक साइन ये भी है कि आपको शुगर की क्रेविंग होती है। आपको शुगर मतलब मीठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता हम इतना शुगर का इंटेक कर लेते हैं कि हम लोग एडिक्ट हो जाते हैं शुगर के। जैसा कि एक नशा ही होता है, नशा करने वाला। जैसे अगर नशा ना मिले तो टूटने लगता है उसका जिस्म। शुगर का इंटेक ज़्यादा करने वालों के साथ, जिनको क्रेविंग हो रही होती है शुगर की, वो भी उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि उनको भी अगर मीठा ना मिले तो उनकी बॉडी क्रैश करती है। पता नहीं चलता, लेकिन उनकी बॉडी क्रैश करती है। फिर उसके बाद वो चीनी, और ज़्यादा चीनी चाहिए होती है उन्हें। फिर वो और मीठा खाने की, चीनी से मुराद मीठा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्वीट्स के फॉर्म में हो सकता है, केक्स की फॉर्म में, पेस्ट्रीज़ की फॉर्म में, वो ड्रिंक की फॉर्म में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन वो चाहिए होता है बॉडी को। जब आप एक चीज़ की आदत डल जाती है ना, तो वो बॉडी को चाहिए होता है कि हम लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसका इंटेक स्टार्ट कर देते हैं। और इसी तरह हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनको भी मीठा खाने की आदत हो जाती है। उन्हें भी और ज़्यादा मीठा चाहिए होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो मीठे की क्रेविंग, खाना कम वो लोग चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मीठा ज़रूर होना चाहिए खाने में। खाना वो खाएं ना खाएं, लेकिन मीठा वो ज़्यादा से ज़्यादा खा लेते हैं। दूसरा साइन है सुस्ती महसूस होना। यानी हमें अपनी बॉडी में सब कुछ ठीक होने के बावजूद हमें सुस्ती सी होती है, काम करने का दिल नहीं चाहता, चिड़चिड़ापन होता है। अगर आप देखते हैं कि आप सुस्त हो रहे हैं, आपका किसी काम का दिल नहीं कर रहा, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपके अंदर चीनी की या मीठे की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती जा रही है। जो आपके अंदर एनर्जी लेवल होता है वो लो हो जाता है। एनर्जी स्टेबिलिटी और शुगर स्टेबिलिटी का आपस में एक बहुत गहरा रिश्ता है। बहुत ज़्यादा मीठा खाने से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ब्लड शुगर लेवल, और कभी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो इन दोनों का
लेवल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसे मेंटेन नहीं रखते तो ये हमारे वेट में भी इजाफा कर सकता है। इसके अलावा ये हमारे एनर्जी लेवल को भी लो कर देता है। अच्छा, तीसरा एक और ऐसा साइन है जिसे हम लोग बिल्कुल कुछ लोग तो मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि शायद ये है, लेकिन ये शुगर की वजह से हो सकता है। जो लोग जिनमें शुगर का इंटेक ज़्यादा होता है, मीठा किसी भी टाइप का वो खाना पसंद करें और उनके चेहरे पे पिंपल्स निकलना शुरू हो जाए, तो ये भी एक साइन है कि आप शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर इलाज के बाद भी आपके पिंपल्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको हो क्या रहा है, तो एक दफ़ा अपनी डाइट की तरफ नज़र डाल लें कि अगर आपकी डाइट में शुगर इंटेक आपका ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा मेंटेन कर लें, तो हो सकता है आपकी पिंपल्स ख़त्म होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, इसके बाद एक और साइन जो कि एक कॉमन साइन है, जो कि हम सब जो डाइट करना स्टार्ट करते हैं उनको सबसे पहले जो डाइटिंग हम स्टार्ट करते हैं तो कहा जाता है कि जी चीनी छोड़ दें, मीठा छोड़ दें। तो ये भी एक साइन है कि अगर आपका वेट बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा तो हो सकता है आप में शुगर इंटेक आपका बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि शुगर में प्रोटीन और फाइबर नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि इससे फिर पेट भरा हुआ नहीं लगता, लेकिन हमारी कैलोरीज हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। ये मीठा खा के, किसी भी फॉर्म का मीठा खा के हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज अपने अंदर जमा कर रहे होते हैं, जो कि फैट की सूरत में बाहर आती हैं। वेट गेन होता है हमारा और हम लोग फिर बाद में परेशान घूम रहे होते हैं कि जी हम लोगों का वेट इतना बढ़ गया है, तो अब इसका क्या किया जाए। तो वाकई जब वेट कम करने की बात आती है तो पहले चीनी या मीठा छोड़ने को कहा जाता है, तो वाकई वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे वेट को कम या ज़्यादा करने के लिए। ज़्यादा मीठा खाने से ना सिर्फ हमारी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब होती है बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। आप खुद भी फील करेंगे और जो आप लोगों से कनेक्टेड हैं लोग, वो भी ये फील करेंगे कि आपका मूड दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। किसी न किसी रीज़न के लिए आप बहुत ज़्यादा मूडी होते जा रहे हैं। कभी आपका कुछ करने का दिल नहीं कर रहा तो कभी एकदम से आप हैप्पी हो जाते हैं, कभी एकदम से आपको गुस्सा आ जाता है, यानी मूड स्विंग्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही शुगर ही है जो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी असर डाल रही होती है। और ये मूड स्विंग्स जब होते हैं तो एंजाइटी का सामना करने वालों के लिए प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो साइन आता है वो है कैविटीज़। जब हम बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक करते हैं तो हमारे दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। मीठा खाने से हमारे मुंह में एक तरह का एसिड बनता है जो कि हमारे दांतों को गला देता है। उसमें कीड़ा कहा जाता है, नॉर्मली कीड़ा नहीं होता वो दांत गलना शुरू हो जाते हैं अंदर तक। तो अगर आपके दांत भी ख़राब होना शुरू हो रहे हैं या आपकी दांत में एक हद से ज़्यादा कैविटीज़ हो रही हैं, डेंटिस्ट ने अगर आपको ये सजेस्ट किया है कि आप अपना दांतों की सफाई रखें तो बेहतर है कि आप अपनी शुगर का इंटेक भी कम कर दें, क्योंकि जब वो एसिड मुंह में बनता है, ये बैक्टीरिया जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, ये वो एसिड खाते हैं। उसके बाद एक तरह का केमिकल रेडी हो जाता है जो कि हमारे दांतों को गला देता है, अंदर से ख़त्म कर देता है। तो इसलिए शुगर कंटेंट कम करेंगे तो आपकी कैविटीज़ या आपके दांत भी सेफ रहेंगे। अब इसके बाद जो साइन है वो है हमारे दिमाग में, जैसे एक दफ़ा कभी हमें समझ नहीं आ रहा होता है, कभी हमें बैठे बैठे ऐसे फॉगी सा हो जाता है हमारा माइंड, धुआं सा भर जाता है दिमाग में और कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें और क्या ना करें। तो ये फॉगी ब्रेन जो होता है, ये भी ज़्यादा शुगर की वजह से ही आपको ये सिम्टम भी इसके देखने को मिलते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक करते हैं तो ब्लड शुगर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा, पहले आहिस्ता आहिस्ता लो होता है, फिर हाई होता है और पता नहीं चलता। पहले तो आहिस्ता, अगर हम शुगर नहीं लेते तो ये नॉर्मली कम ज़्यादा एक लिमिट में होता है, लेकिन जब हम इसका इंटेक ज़्यादा कर देते हैं तो ये ब्लड शुगर एकदम से हाई हो जाता है और एकदम से लो हो जाता है, पता नहीं चलता कि आपके साथ हो क्या रहा है। अगला साइन ये होता है कि जब हम मीठा खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, जब हमें एक दफ़ा ज़्यादा मीठा खाने की आदत हो जाती है और उसके बाद हम कुछ भी खाते हैं तो हमें उसका जो एक मिठास, बहुत ज़्यादा मिठास होती है ना, वो मिठास हमें कम ही लग रही होती है, क्योंकि हमारे अंदर इतना ज़्यादा हमने
इंटेक कर लिया होता है कि हमें उसका ओरिजिनल जो फ्लेवर और ओरिजिनल जो टेस्ट है वो भी लग रहा होता है कि उसमें भी मीठे की कमी है। अगर हम थोड़ा कम मीठा लेंगे तो हमारी जो एक हमारा ब्रेन है ना, वो इस चीज़ को खुद ब खुद एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा कि जी हाँ, हम अब मुझे ज़्यादा मीठा नहीं मिल सकता, तो मैंने इसी में गुजारा करना है कि कम मीठा खाना है। तो हमें खुद ब खुद आदत होती जाएगी इस चीज़ की, ना हमारी क्रेविंग खुद ब खुद ख़त्म होती जाएगी। फौरी नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता होती है किसी भी चीज़ की वो छोड़ना और बाद में उसकी क्रेविंग को होना। वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप फौरी करेंगे। आप चाहें कि वो आपने सालों से एक चीज़ पाली भी और आप चाहें कि एक दिन में वो ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। टाइम होने के बाद ही आप उसे आहिस्ता 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 सेटल डाउन कर सकते हैं अपनी आदत। जब तक आपकी अपनी चीनी के इंटेक करने की आदत है उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी परेशानियों में मुब्तला हो सकते हैं। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।